तो दोस्तों आज डेट है 2 सितंबर और आज हम 2 सितंबर के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है कि निम्न में से किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ठीक है ITU क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, वापस से पढ़ते हैं कि भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस राजनेता ने तमिलनाडु के CM स्टालिन की आत्मकथा अनगिलिन ओरुवन का विमोचन किया है? किसका विमोचन किया है? अनगिलिन ओरुवन का विमोचन किया है। तो किसने किया है? तो यह किया है राहुल गांधी ने। ठीक है, तो राहुल गांधी ने क्या किया है? हाल ही में राहुल गांधी वह राजनेता है जिन्होंने तमिलनाडु के CM स्टालिन की आत्मकथा, ठीक है, किसकी आत्मकथा? स्टालिन की आत्मकथा, जो तमिलनाडु के CM है। ठीक है, तमिलनाडु के CM स्टालिन की आत्मकथा अनगिलिन ओरुवन का है जो विमोचन किया है। तो किसने किया है? राहुल गांधी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने? राहुल गांधी ने किया है। अगला सवाल है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि समारोह के एक भाग के रूप में निम्न में से किस शहर में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह शहर है उज्जैन शहर। ठीक है, उज्जैन शहर में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बनाया है। ठीक, कब बनाया है? तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि समारोह के रूप में। ठीक है, महाशिवरात्रि समारोह के एक भाग के रूप में यह जो उज्जैन शहर में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बनाया है। और कहाँ पर बनाया है? तो यह बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है और मध्य प्रदेश में बनाया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि समारोह के एक भाग के रूप में निम्न में से उज्जैन शहर में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बनाया है। तो कितने दीप जलाए थे? तो 21 लाख दीप जलाए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस, जिसका थीम था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, किस दिन मनाया जाता है या मनाया गया? तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को क्या मनाया गया? तो वापस से पढ़ लेते हैं कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस का जिसका थीम था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बनाया गया। कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में किस महान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का 52 वर्ष की आयु में थाईलैंड में निधन हो गया है? तो यह निधन हुआ है शेन वॉर्न का। ठीक है, शेन वॉर्न का निधन हुआ है जिनकी आयु थी 52 वर्ष। ठीक है, आयु थी 52 वर्ष और वह थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे। ठीक है, और ये रहने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ठीक है, और ये महान गेंदबाज थे जिनकी आयु थी 52 वर्ष और इनका निधन हो गया है शेन वॉर्न जिनका नाम था, और इनका निधन हो गया है थाईलैंड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में संजीव कपूर को निम्न में से किस एयरलाइन का CEO नियुक्त किया गया? तो इन्हें किया गया है नियुक्त CEO जेट एयरवेज का। ठीक है, जेट एयरवेज का नियुक्त किया गया है, एयरलाइन का CEO नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो यह किया गया है संजीव कपूर को किया गया है। ठीक है, किस एयरलाइन का किया गया है CEO? तो आपको याद रखना है यह किया गया है जेट एयरवेज एयरलाइंस का CEO नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? संजीव कपूर को किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ISSF विश्व कप जो काहिरा में हुआ उसमें भारत की तरफ से श्री निवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनरकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, किसने जीता था? तो यह जीता था
श्री निवेथा ईसा सिंह और रुचिता विनरकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक है जो जीता था। ठीक है, और ये कौन सा था विश्व कप? ISSF विश्व कप जो काहिरा में हुआ था। ठीक है, हुआ कहाँ पर था वो भी आपको याद रखना है। तो ये हुआ था काहिरा में हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से कौन कौन सी थी खिलाड़ी थी? एक थी श्री निवेथा ईसा सिंह और दूसरी थी रुचिता विनरकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में स्पर्धा में स्वर्ण पदक है जो जीता। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुआ कहाँ पर था? तो काहिरा में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व श्रवण दिवस जिसका थीम था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। ठीक है, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है या मनाया गया, तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 3 मार्च को। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या मनाया गया वापस से देख लेते हैं कि टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। ठीक है, जिसका और यह प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व श्रवण दिवस। ठीक है, विश्व श्रवण दिवस है जिसका थीम था। ठीक है, यह विश्व श्रवण दिवस है इसका नाम, और इसका थीम था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में 45वां नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे किस दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1 मार्च को। ठीक है, तो 1 मार्च को क्या मनाया गया? तो आपको याद रखना है 1 मार्च को मनाया गया था 45वां नागरिक लेखा दिवस। ठीक है, 45वां नागरिक लेखा दिवस है जो कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 1 मार्च को मनाया गया था। और कहाँ पर मनाया गया था? तो राजधानी दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल अकाउंट्स डे। ठीक है, सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया था। कहाँ पर? राजधानी दिल्ली में मनाया गया था, और ये 45वां था। ठीक है, अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि हाल ही में विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया था 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस है जो मनाया गया था। किस दिन को मनाया गया था? तो 22 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस है। ठीक है, और कब मनाया गया? तो 22 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।